अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो लेक्चर है वो है ज़र की तलब व रसद का नज़रिया। बाज़ जो माहिरीन हैं वो नज़रिया मिक़दार ज़र को जो है वो फॉलो नहीं करते। वो कहते हैं नज़रिया मिक़दार ज़र की हमें ज़रूरत ही नहीं थी, हमारे पास मेन टॉपिक पड़ा हुआ है ज़र की तलब व रसद का नज़रिया। ज़र की मंडी में वहीं पर तवाज़न हो जाएगा जहाँ पर ज़र की तलब और ज़र की जो रसद होती है वो आपस में बराबर हो जाए, कि मनी डिमांड और मनी सप्लाई आपस में बराबर हो जाए आपके पास। उन्होंने इन दोनों साइड्स को एक्सप्लेन किया, ज़र की तलब को भी एक्सप्लेन कर दिया और ज़र की रसद को भी एक्सप्लेन कर दिया। सबसे पहले वो ज़र की रसद को लेते हैं, मनी सप्लाई, ज़र की रसद। अगर मुल्क के अंदर ज़र की रसद ज़्यादा होगी, अगर ज़र की रसद ज़्यादा है तो कीमतें भी ज़्यादा हो जाएंगी, और अगर ज़र की रसद जो है वो कम है तो कीमतें भी कम हो जाएंगी। ज़र की रसद ज़्यादा है तो कीमत भी ज़्यादा हो जाएगी, और अगर ज़र की रसद कम है तो कीमत भी कम हो जाएगी आपके पास। इसी तरह से इन्होंने डिस्कस किया है ज़र की तलब को। ज़र की तलब, अगर मार्केट के अंदर वो कहते हैं कि कीमतें ज़्यादा होंगी, इसका मतलब कीमत ज़्यादा होने पर पैसे की जो कदर है वो कम हो गई। कीमत ज़्यादा होने पर पैसे की कदर कम हो जाएगी, और जब ज़ाहिर सी बात है जब कीमत ज़्यादा होगी लोग अपने पास खर्च करने के लिए पैसे कम रखेंगे, तो ज़र की तलब क्या हो जाएगी आपके पास, कम हो जाएगी। इसी तरह से अगर कीमत में कमी हो जाए, इसका मतलब है कीमत कम होने से पैसे की जो कदर है वो बढ़ गई, लोग ज़्यादा ख़रीदारी करना चाहेंगे, तो ज़्यादा ख़रीदारी करने के लिए उनको अपने पास जो होंगे वो पैसे ज़्यादा रखने पड़ेंगे, तो ज़र की जो तलब होगी वो ज़्यादा हो जाएगी। और एक पॉइंट आएगा जहाँ पर ज़र की तलब और ज़र की जो रसद होगी वो आपस में बराबर हो जाएगी। यहीं पर ज़र की मंडी का भी तवाज़न होगा आपके पास। इसके बाद टॉपिक है ज़र की कदर में तब्दीली लाने वाले अवामिल। ज़र की कदर में तब्दीली लाने वाले अवामिल, कि ज़र की जो कदर है उसमें कौन कौन सी चीज़ें जो है वो उसकी वैल्यूज़ को जो है वो काउंट करते हैं। सबसे पहले ज़र की मिक़दार। ज़र की मिक़दार अगर ज़्यादा होगी तो कीमतें ज़्यादा होंगी, इसका मतलब है पैसे की जो कदर होगी वो कम हो जाएगी, और अगर ज़र की मिक़दार कम हो जाएगी तो कीमतें कम हो जाएंगी और पैसे की जो कदर होगी वो ज़्यादा हो जाएगी आपके पास। उसके बाद है सेकंड है अशिया और ख़िदमात। अगर आपके पास अशिया और ख़िदमात ज़्यादा हैं, पैदावार ज़्यादा है, डिमांड कम है, तो इसका मतलब है कीमत कम हो जाएगी, पैसे की कदर ज़्यादा हो जाएगी। और अगर अशिया ख़िदमात कम है और उसकी डिमांड ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि पैसे की जो कदर होगी, डिमांड ज़्यादा है, अशिया की मिक़दार आपके पास कम है, डिमांड ज़्यादा है, तो इसका मतलब प्राइसेस बढ़ जाएगी और कदर क्या हो जाएगी आपके पास, कीमत बढ़ने से पैसे की कदर में कमी वाक़या हो जाएगी। उसके बाद है रफ्तार गर्दिश। रफ्तार गर्दिश में क्या होगा, ज़र की जो रफ्तार गर्दिश है, जितनी ज़्यादा पैसे की सर्कुलेशंस होगी मार्केट में, सेलिंग परचेजिंग उतनी ज़्यादा होगी, डिमांड्स में इजाफा हो जाएगा, पैसे की कदर, ज़ाहिर सी बात है हम ख़रीदारी फ़रोख्तकारी तभी करेंगे जब मार्केट में तेज़ी होगी, तो पैसे की कदर में भी जो होगा वो इजाफा हो जाएगा। तो रफ्तार गर्दिश जो होती है वो अफेक्ट करती है आपकी प्राइसेस की जो वैल्यूज़ होती है उसके ऊपर। उसके बाद है
नंबर 4 है आबादी का दबाव। अगर आबादी ज़्यादा होगी, ज़ाहिर सी बात है मार्केट में चीज़ों की डिमांड बढ़ेगी, पैसे की कदर भी बढ़ेगी। आबादी कम है तो डिमांड इसकी कम हो जाएगी, पैसे की कदर भी कम हो जाएगी आपके पास। ठीक है, आबादी ज़्यादा है, लोग ज़्यादा चीज़ें खरीदना चाहते हैं, ज़्यादा अपने पास पैसा रखना चाहेंगे तो डिमांड बढ़ेगी इसकी। उसके बाद है नंबर 5 है बजट की नौइयत। अगर हुकूमत अपने अखराजात पूरा करने के लिए जो भी बजट जो होती है वो तश्कील देती है अपनी आमदनी और बजट के हवाले से, अगर एक्सपेंडिचर ज़्यादा होंगे इनकम के मामले में, इसका मतलब मार्केट में पैसे की कदर जो है वो ज़्यादा होगी, डिमांड ज़्यादा होगी। और अगर ये कम हो जाए, इनकम ज़्यादा एक्सपेंडिचर कम है, इसका मतलब खर्च नहीं करता है, तो इसका मतलब हम अपने पास पैसे भी नहीं रखना चाहते, तो यहाँ पर जो ज़र की कदर होगी वो आपके पास कम हो जाएगी। नंबर 6 है आपके पास बैरूनी तिजारत। बैरूनी तिजारत जो होती है वो बहुत इफेक्ट करती है। अगर आपकी एक्सपोर्ट आपकी इंपोर्ट से ज़्यादा है, आमदनी ज़्यादा है अखराजात के मामले में, इसका मतलब है कि यहाँ पर पैसा जो है वो स्टेबल है आपके पास, आपकी आमदनी ज़्यादा अखराजात कम है। और अगर आपके इंपोर्ट ज़्यादा है एक्सपोर्ट से, हम ज़्यादा चीज़ें बाहर से मंगवा रहे हैं और भेज कम रहे हैं, तो अखराजात ज़्यादा है। इन अखराजात को पूरा करने के लिए हुकूमत क्या करेगी? टैक्स लगाएगी। जब टैक्स लगाएगी तो जाहिर सी बात है चीज़ महंगी होगी, रॉ मटेरियल महंगा होगा। जब रॉ मटेरियल महंगा होगा, मशीनरी महंगी होगी, कीमतों में इजाफा होगा, पैसे की कदर में कमी हो जाएगी। सेम यहाँ पर भी ये सिचुएशन है। एक्सपेंडिचर अगर ज़्यादा है, इनकम अगर कम है, तो इस इनकम को पूरा करने के लिए इस एक्सपेंडिचर के मामले के वाले से तो गवर्नमेंट जब टैक्स लगाएगी तो जाहिर सी बात है हुकूमत को टैक्स लगाने से मार्केट में चीज़ों की कीमतें बढ़ेगी, तो कीमत बढ़ने से पैसे की जो कदर होगी वो कम हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो यहीं तक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।